राजस्थान से जुड़ी हुई बेहद बड़ी खबर जो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है, बल्कि बड़ा बदलाव हो चुका है। क्लास 5th और 8th में जो पहले ऑटोमेटिक प्रमोशन किया जाता था, अब उसे खत्म कर दिया गया है। यानी कि अब आपको अगली क्लास में जाने के लिए पासिंग मार्क्स लाने ही होंगे। मिनिमम मार्क्स ना लाने पर पहले आपको पास कर दिया जाता था, लेकिन अब यदि आप मिनिमम मार्क्स नहीं लाते हैं क्लास 5th में और 8th में, तब आपको अब फेल माना जाएगा। 45 दिनों के अंदर हालांकि आपको जरूर दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा, लेकिन आउटकम सुधारने और ड्रॉप आउट कम करने के लिए उद्देश्य से यह बड़ा फैसला लिया गया है। विशेष शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। शिक्षकों और अभिभावकों की भी जवाबदेही बढ़ेगी। हालांकि अभी तक हम यही देखते आए हैं कि 5th और 8th में यदि अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, बच्चा फेल भी हो जाता है, तो भी स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाता था। लेकिन अब शिक्षा व्यवस्था में बेहद बड़ा बदलाव किया गया है, बेहद बड़ा फैसला ये लिया गया है। शिक्षकों और अभिभावकों की जवाबदेही भी बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक हम देखते थे कि यदि पास आप नहीं भी हो पा रहे तो भी आपको आगे प्रमोट कर दिया जाता था, दूसरी क्लास में आपको बैठने दिया जाता था। लेकिन उसके कारण हम देख रहे थे कि किस तरीके से जो शिक्षा की गुणवत्ता है उस पर काफी हद तक असर पड़ रहा था। और अब ऐसे में बेहद बड़ा फैसला लिया गया है कि क्लास 5th और 8th का ऑटोमेटिक प्रमोशन सिस्टम खत्म कर दिया गया है। हालांकि 45 दिन आपको जरूर मिलेंगे अगली क्लास में जाने के लिए, आपको पास होने के लिए दोबारा मौका दिया जाएगा, लेकिन अब पासिंग मार्क्स अनिवार्य कर दिए गए। मिनिमम मार्क्स ना लाने पर क्लास में आपको फेल ही माना जाएगा। और जयपुर से आसिफ खान इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या वजह प्रमुख मानी जाएगी बेहद बड़ा फैसला, या फिर यह माना जाए कि अब राजस्थान सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ आगे बढ़ रही है? शिक्षा विभाग का ये मानना है कि जिन बच्चों को 5वीं क्लास के अंदर बिना एग्जाम दिए पास करते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं जो एग्जाम कंपटीशन है उनके प्रति एक आलस आता है और वो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो पाते। इसलिए 5वीं और 8वीं क्लास के अंदर उनके एग्जाम लिए जाएंगे। पहले व्यवस्था ये थी कि उन्हें पासिंग मार्क दे दिया जाता था, बोर्ड के एग्जाम नहीं होते थे और जो है उन्हें अगली क्लास के अंदर जो है वो अगली क्लास में भेज दिया जाता था। लेकिन अब ये तय किया गया है कि 5वीं और 8वीं के अंदर एग्जाम लिए जाएंगे और अगर किसी वजह से बच्चा 5वीं या 8वीं क्लास के अंदर उत्तीर्ण मार्क या पासिंग मार्क नहीं ला पाता है तो उसे 45 दिनों का समय दिया जाएगा। 45 दिनों के बाद में एग्जाम को दोबारा करवाया जाएगा, बच्चे को एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। इससे कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर एग्जाम को लेकर एक सीरियसनेस आएगी, परीक्षा देने को लेकर संजीदगी आएगी, पढ़ाई की तरफ उसका ध्यान जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर वो अलर्ट रहेगा और इसी विचार को ध्यान में रखते हुए इस बार ये फैसला लिया गया। ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आसिफ। और पूरे राजस्थान में मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। और बड़ी खबर अब आपको जयपुर से इसी से जुड़ी हुई बता दें, मिलावटी घी की फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई है। 3,127 किलोग्राम घी जैसी खुशबू वाला वनस्पति जब्त किया गया। लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग इलाकों में इसी तरह का एक्शन लिया जा रहा है। वनस्पति और रिफाइंड ऑयल में घी का फ्लेवर मिलाया जा रहा था। वनस्पति के नाम पर देव कृष्णा ब्रांड में यह उत्पाद बेचा जा रहा था। पूजा पाठ और ग्रामीण घरेलू उपयोग में इसे खपाया जा रहा था। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान लगातार पूरे राजस्थान में चल रहा है और उसके तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सरना डूंगर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की और देखिए कितना बड़ा ये खुलासा हुआ है कि तेल से यहां पर घी बनाया जा रहा था और फिर इसी घी को घर घर बांटा जा रहा था, बाकायदा इसे एक ब्रांड के नाम पर। और बिग ब्रेकिंग अब आपको झुंझुनू से बता दें, सूरजगढ़ से बड़ी खबर है। झुंझुनू के 5 घंटे बाद हटा चिड़ावा सूरजगढ़ मार्ग में जाम जो 5 घंटे से ज्यादा हो चुका है, यहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको झुंझुनू के सूरजगढ़ से बता रहे हैं। यह भी अपडेट सामने आया है कि चिड़ावा एसडीएम की समझाइश के बाद ग्रामीण जैसे तैसे माने और फिर मृतक के परिजनों को 6 लाख मुआवजे पर सहमति बनी है। दरअसल देर रात हादसे में सयालू गांव के युवक की मौत हो गई थी। तेज रफ्तार कार ने टोल प्लाजा पर युवक को कुचल दिया था। ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं झुंझुनू के सूरजगढ़ से।
और कल राजस्थान का बजट पेश होने वाला है। परिवहन क्षेत्र में माना जा रहा है कि नई सौगातों का जो इंतजार चल रहा था अब वो खत्म होने जा रहा है। परिवहन विभाग में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं, इसके संकेत मिल रहे हैं। एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान आपको ये बता रहा है कि बेहतर और आधुनिक सुविधाओं के कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। शिक्षा से हटकर डिजिटल आधुनिक शिक्षा पर भी जोर दिया जाएगा। तो देखिए, परिवहन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव कल हो सकते हैं। डिजिटल आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा कल के बजट में, और खेजड़ी बचाने के लिए भी नए कानून का ऐलान संभव है। तो हम सभी जानते हैं कि खेजड़ी को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस का इसे समर्थन दिया गया है, लगातार सियासत भी हो रही है, और अब माना जा रहा है कि खेजड़ी को बचाने के लिए नए कानून का ऐलान भी किया जा सकता है। परिवहन हो, शिक्षा हो या फिर खेजड़ी हो, इन तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर के माना जा रहा है कि कल के बजट में कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल राजस्थान का बजट पेश हो जाएगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी, और माना जा रहा है कि परिवहन क्षेत्र में जो नई सौगातों का इंतजार किया जा रहा था अब वो खत्म होगा। परिवहन विभाग में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं, बेहतर और आधुनिक बसों का ऐलान किया जा सकता है। और वहीं शिक्षा की यदि बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बड़े ऐलान संभव हैं। शिक्षा से हटकर डिजिटल आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, और इसके ही साथ खेजड़ी बचाने के लिए भी नए कानून का ऐलान संभव है। तो कल पेश होने वाले बजट को अंतिम रूप दे दिया जा चुका है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट को अंतिम रूप दिया है। मसौदा पूरा तैयार कर लिया गया है। 1 लाख से अधिक नौकरियों के ऐलान होने की भी उम्मीद है। और देखिए, बजट तो कल पेश होगा, लेकिन उससे पहले लगातार सियासत इस पर जरूर हो रही है। बजट सत्र से जुड़ी हुई आपको बेहद बड़ी खबर बता दे, सरकार को घेरने की रणनीति में है कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष जूली ने सरकार पर आरोप लगाया है कि ठीक तरीके से बजट को तैयार नहीं किया जा रहा है। अरावली संरक्षण पर ढोंग करने का आरोप लगाया गया है नेता प्रतिपक्ष की तरफ से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बजट अभी पेश भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही सरकार को घेरने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। तो कल कितना तीखा संग्राम देखने को मिलेगा। टीकाराम जूली ने बीजेपी को किसान विरोधी करार दिया है। यह भी कहा है कि ब्रांडिंग और विज्ञापनों की सरकार है। विजन की कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, और इन हालातों में तो लग रहा है कि क्या ही होगा आने वाले समय में। जो बजट आ रहा है, खुद मुख्यमंत्री जी ने माना है कि 2718 घोषणाओं में से 820 घोषणाएं मात्र ये पूरी कर पाए हैं 2 सालों में। तो फिर बजट में घोषणा क्यों करते हो? तीसरे हिस्से की भी पूरी नहीं कर पाए। अभी नया बजट फिर आ जाएगा आपका। लेकिन ओवरऑल बात कीजिए ना, ओवरऑल बात कीजिए। जो 5 साल में हमने काम किए और 2 साल में आपने जो काम किए, सारे काम आपके, सारे काम हमारे। आ जाओ, हो जाए तो पता चल जाए। 2700 की घोषणा खुद ही की इन्होंने 2 बजटों में। 2718 बजट घोषणा है इनकी, 820 ही पूरी हुई है, खुद ही मुख्यमंत्री कह रहे हैं। बाकी का क्या करोगे? मुख्यमंत्री जी जहां से निकलते हो फ्लाईओवर पूरा नहीं हुआ, सहकार मार्ग का, सिविल लाइंस का, 2 तो इनके घर के सामने ही है। सारी घोषणाएं यूं ही पड़ी है। आपकी पत्रकारों की पेंडिंग है, हम लोगों की पेंडिंग है, पब्लिक की पेंडिंग है। तो सिर्फ गुमराह करने का काम ये लोग कर रहे हैं।